जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना पहला अभ्यास, वास्तविक संख्याएं। अंग्रेजी में इसे रियल नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वास्तविक संख्या या संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट जितना ही अच्छे से क्लियर होगा, प्रश्नावली के सवाल उतने ही आसानी से लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लीजिए, फिर उसके बाद प्रश्नावली में गर्दा उड़ाइए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग संख्याओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें हम गिनती में प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों आप गिनती कैसे स्टार्ट करते हैं? अगर कोई भी वस्तु आपको काउंट करना हो तो आप उसे कैसे गिनेंगे? तो किसी भी वस्तु की गिनती हम लोग शुरू करते हैं 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 5, या हिंदी में अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। तो दोस्तों गिनती जिसमें हम लोग करते हैं वही आपकी वास्तविक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब गिनती आप गिनते जाइए इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सभी आपकी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। तो जो संख्याएं गिनती में प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दूसरा हो जाएगा हम लोगों का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो शून्य सहित, इसकी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसे हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी W बराबर हो जाएगा आपका, परिभाषा में क्या बताएं आप लोगों को? शून्य सहित, यानी 0 से चालू होगा ये सभी प्राकृतिक संख्या, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों परिभाषा हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जनरली मेन आपको यही जानना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं। तो गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तीसरा होगा हम लोगों का पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? तो संख्या रेखा पर प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो दोस्तों आप एक संख्या रेखा खींचिए। ठीक है, संख्या रेखा के मिडिल में होता है आपका 0। ठीक है, और इस 0 के दाहिने साइड आपका पॉजिटिव होता है, जैसे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 डॉट डॉट डॉट। और इस 0 के बाएं साइड निगेटिव में होगा यही नंबर, यानी -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये संख्याएं आपका पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगर इसी को हम लोग समुच्चय के रूप में लिखना चाहें, समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा? तो इनके समुच्चय को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ठीक है, तो Z इक्वल टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 कामा +1 कामा +2 +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, यानी माइनस इनफाइनाइट से आएगा ये घटते घटते 0 होगा, फिर आपका बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक। अब ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों कि इधर से संख्याएं इधर आने पर घटती हैं, नहीं। संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाने पर संख्याएं बढ़ती हैं,
जैसे यहाँ -3 है, फिर -2, तो -2 बड़ा है -3 से, ठीक है। हम नंबर में बोल रहे हैं कि नंबर में घटती हुई आएंगी, ठीक है। साइन को छोड़ देंगे अगर तो संख्याएं घटती हुई आएंगी, जैसे 3, 2, 1, ठीक है। तो ये संख्याएं आपकी पूर्णांक होती हैं, ठीक है। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू 0, ±1, ±2, +-3, डॉट कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक, ठीक है। तो ये हम लोगों का पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसी को आप लोग 3 भागों में बांट सकते हैं पूर्णांकों को, ठीक है। जैसे देखिए -इन्फिनेटिव से और -1 तक, इसको आप कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ठीक है। और +1 से +इन्फिनेटिव तक जो होगा इसे कहेंगे हम लोग धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक कह सकते हैं हम लोग 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रकार की संख्याएं होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ कंडीशन यहाँ पे दो कंडीशन होता है, p और q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी p और q ये पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब इन्हीं संख्याओं में से होना चाहिए, ठीक है। ये जो पूर्णांक हम लोग लिखे हैं ना, इन्हीं संख्याओं में से अंश और हर में होना चाहिए। अंश की संख्या भी इसी में से होना चाहिए और हर की संख्या भी इसी में से होना चाहिए। लेकिन q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है वो कभी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 1/2। तो दोस्तों आप इन संख्याओं को इसी में ढूंढेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों संख्याएं इसमें मिलेंगी, अंश और हर की संख्याएं अगर इसमें मिलेंगी तो ये संख्या परिमेय कहलाएगा, और नहीं मिलेंगी तो परिमेय नहीं कहलाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ देखेंगे कि हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0, हर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए ऊपर +1 है, नीचे +2 है, ठीक है। तो इसमें आपका +1 भी मिलेगा और +2 भी मिलेगा, यानी ये संख्या आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको हम लोग जैसे में कर लेते हैं, तो ये संख्या आपकी परिमेय है। अगर हम लिख दे रहे हैं -+5/3, ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि इसमें मिलेगा कि नहीं। तो देखिए इसमें आप काउंट करते हुए जाएंगे तो प्लस का आगे 5 मिलेगा, ठीक है, और ये प्लस का 3 भी मिलेगा, यानी ये भी आपकी परिमेय संख्या है। इसी तरह आप लिख दें -3/7, ठीक है, तो आपको इसमें -3 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, तो ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आप केवल 1 लिख दें, ठीक है, तो बताइए ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो दोस्तों ये भी परिमेय संख्या है। जिसके हर में कुछ नहीं होता है उसके हर में 1 होता है, ठीक है। तो इसे आप 1/1 लिख सकते हैं। और ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 आपका पूर्णांक में मिलेगा, यानी ये भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि बताइए 0 परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी बट्टे में लिख दीजिए, ठीक है, 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए परिभाषा के अनुसार इसे p/q के रूप में लिखा गया, और ये p और q दोनों आपके क्या होने चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो इसमें देखिए 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, ठीक है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है।
और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए, अंश जीरो भले ही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंश जीरो है, हर जीरो नहीं है, यानी जीरो भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आपका लिखा जाए √3/2, तो देखिए अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये p और q यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं। तो आप देखेंगे कि कड़ी में 3 इसमें कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई कड़ी की संख्या इसमें लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें अगर नहीं मिलेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अगर हम लिख दें कड़ी में 5/7, ये परिमेय है? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि ऊपर जो अंडर रूट में है, ठीक है, ये √5, ठीक है, ये आपका पूर्णांक में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि √4/3, ये परिमेय संख्या है? बताइए दोस्तों, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो दोस्तों ये परिमेय संख्या है, क्योंकि आप 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2/3, ठीक है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो आपका परिमेय संख्या बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 5वां पॉइंट। तो दोस्तों हम लोग का 5वां पॉइंट होगा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर रहती हैं, जिन्हें अंडर रूट से निकाला नहीं जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, ठीक है, √7। तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी? इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। वे संख्याएं जिन्हें हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वे संख्याएं आपकी क्या होती हैं? वे संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग अपरिमेय संख्या को समझ गए होंगे। अब हम लोग 6वें पॉइंट की तरफ अपने बढ़ेंगे, और 6वां पॉइंट होगा हम लोगों का रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? यही हम लोगों का चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यानी जो आपने परिमेय संख्या पढ़ा, यानी जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और pq आपका क्या होना चाहिए? z के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। बिलोंग्स टू, इस तरह के साइन को दोस्तों बिलोंग टू पढ़ते हैं, ठीक है। pq बिलोंग्स टू z, यानी p और q z के अंदर का, यानी z का मेंबर होना चाहिए, तथा q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी परिमेय संख्याएं और प्लस अपरिमेय संख्या, यानी जो अंडर रूट वाली संख्याएं हैं, √2, √3, √5 ... इन दोनों संख्याओं के समुच्चय को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी इसे आप कह सकते हैं वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या या संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बराबर हो जाएगा आपका परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और 7वां होगा हम लोगों का, 7वां पॉइंट होगा हम लोगों का काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? तो आप लोग जनरली बस इतना याद रखिएगा कि जो संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस में होती है उसे
काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे √1, √-1, √-2, √-7। ठीक है, अगर अंडर रूट के अंदर, कड़ी के अंदर कोई निगेटिव संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो इस प्रकार की संख्या को कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए a+i_b के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब आप इंटर में जाएंगे तब ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में उतना हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब 12th में जाएंगे 12 में, तब हम लोग इस प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ना है केवल वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को संख्याओं के बारे में पूरा नॉलेज हो गया होगा। ठीक है, अब इसी को आप अलग तरीके से भी विभाजित कर सकते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ऐसे भी कर सकते थे संख्याएं। ठीक है, और कहते कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होता है आपका वास्तविक और दूसरा आप कहेंगे काल्पनिक। ठीक है, अब वास्तविक को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक को परिमेय और एक को अपरिमेय। ठीक है, अब इस परिमेय को भी आप बांट सकते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग पीछे जो शुरुआत में संख्या पढ़े थे उन्हीं के रूप में बांट सकते हैं। ठीक है, कि इसी को हम लोग पूर्णांक के रूप में बांटेंगे कि पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, फिर पूर्णांक में बोल देंगे कि पूर्णांक 3 प्रकार की होती हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ठीक है, अब उसी पूर्णांक को हम लोग बांटेंगे कि धन पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कह दिया जाता है। ठीक है, धन पूर्णांक आपकी क्या थी? धन पूर्णांक आपका प्राकृतिक संख्या ही था ना, +1 +2 +3। तो ये सभी संख्याएं क्या थी? ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या थी। अब यहाँ पे हम आप लोगों को एक और नोट समझाना चाहते हैं, उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, तो ये मान लीजिए ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सबसे छोटा समुच्चय इसका था। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़े थे पूर्णांक, तो ये हो गया आपका पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। ठीक है, उसके बाद आप पढ़े हैं पूर्णांक। ठीक है, फिर उसके बाद आप पढ़े हैं परिमेय, और उसके बाद आप पढ़े हैं अपरिमेय। तो अपरिमेय को हम लोग छोड़ देंगे और उसके बाद लिखेंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक। ठीक है, और उसके बाद पढ़े थे हम लोग काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, जो अंदर है वह बाहर वाले जो नाम है वो उसके अंदर पाया जाएगा, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय होती है? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय होती है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो होती है। ठीक है, यानी अंदर से आप बाहर की तरफ जाएंगे तो सब होगा, और अगर बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो नहीं होगा। यानी अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, तो जवाब होगा नहीं, सभी प्राकृतिक संख्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएंगी। ठीक है, अब जैसे आपसे एग्जाम्पल के रूप में पूछ दें कि -2 क्या प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है, -2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम लिखें +2, ठीक है, या 2 प्राकृतिक संख्या होती है, पीछे हम आपको समुच्चय में लिख कर दिखाए हैं। ठीक है, तो क्या 2 पूर्णांक भी होगा? हाँ, 2 पूर्णांक भी होगा। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक में -∞ से
प्लस इन्फिनिटी तक आप जाएंगे तो +2 भी मिलेगा, ठीक है। परिमेय होगा तो हाँ परिमेय संख्या भी होगा, ठीक है, क्योंकि 2 को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसी बात को ध्यान रखिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो पूर्ण संख्या भी होगी, पूर्णांक भी होगी, परिमेय भी होगी, वास्तविक भी होगी और काल्पनिक भी होगी। उसी तरह से सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होंगी, परिमेय होंगी, वास्तविक होंगी और काल्पनिक भी होंगी। उसी प्रकार सभी पूर्णांक आपके परिमेय संख्या होंगे, वास्तविक भी होंगे और काल्पनिक संख्याएं भी होंगे। परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या क्या कहलाएंगे? पूर्णांक होंगे। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इधर से कहेंगे कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं तो नहीं, कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी होती हैं। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगा तो नहीं होगा। अब ये आपका 1/2 परिमेय है, ठीक है, लेकिन क्या ये पूर्णांक होगा? तो ये 1/2 नहीं होगा आपका पूर्णांक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से जान गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। और अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।